सब मम प्रिय सब मम उपजाए, 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 सब तेरे अधिक मनुज मोहि भाए, सब तेरे अधिक मनुज मोहि भाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय मोहि भाए, सब तेरे अधिक मनुज मोहि भाए, सब तेरे अधिक मनुज मोहि भाए, सब तेरे अधिक मनुज मोहि भाए। महाराज मनुष्य का जो शरीर है ये मोक्ष का द्वार है महाराज। बोलते भटकते भगवान की कृपा से यदि मनुष्य की योनि में आ गए हो ना तो अपनी मुक्ति का जतन करो महाराज। मोक्ष कैसे होगा? मृत्यु को मोक्ष नहीं कहते महाराज। पहले भ्रम मिटा लो मन से कि मृत्यु के पश्चात मोक्ष होगा ना, जीवन मुक्त हो जाओ। जैसे जल में कमल की नाल रहती है, यद्यपि वह जल में है लेकिन उसके नाल के भीतर जल का प्रवेश नहीं है। जैसे नदी में नौका रहती है महाराज, लेकिन नौका में जल उतनी मात्रा में नहीं है कि नौका ही डूब जाए। जीवन मुक्त होके इस संसार में विचरण करो और प्रत्येक क्षण महाराज भगवान का अनुग्रह याद रखो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, हे नाथ आपने बहुत अनुग्रह किया है। इस योनि में अर्थ भी सिद्ध हो जाता है, काम भी सिद्ध हो जाता है, हमारा धर्म भी सिद्ध हो जाता है और मोक्ष भी सिद्ध हो सकता है। पुरुषार्थ चतुष्टय जिसे कहा गया है सनातन धर्म में, वह पुरुषार्थ चतुष्टय मनुष्य की योनि में ही सिद्ध होता है। हम आप 5-10 लाख 20 लाख करोड़ रुपए की कोई गाड़ी खरीद लेते हैं महाराज, बाइक खरीद लेते हैं, तो उसमें जो ईंधन जो पेट्रोल इत्यादि है वो बड़े उच्च क्वालिटी का डालते हैं, उच्च गुणवत्ता का डालते हैं ना। क्यों? वो गाड़ी मेरी खराब ना हो जाए, मेरा वाहन खराब ना हो जाए। और इतना मूल्यवान शरीर है महाराज जो कि क्षण भंगुर है। उस शरीर में क्या भक्षण करना है, क्या खाना है, क्या पाना है, क्या भीतर डालना है, इसका विवेक भी खत्म हो गया। कुछ भी खा लेंगे। स्वाद लोलुपता महाराज इतनी विषमता को प्राप्त हो गई है। अन्नादि का तो विवेक ही समाप्त हो गया महाराज। भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक समाप्त हो गया। अब तो जीव हिंसा पर उतर आए ना। अब तो स्वाद लोलुपता इतनी बढ़ गई मनुष्य की, क्या खाने को जा रहे हैं पता ही नहीं महाराज। हम सब जानते हैं कि दाल इत्यादि में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा, लेकिन फिर भी पता नहीं किस व्यामोह में पड़ के अभक्ष्य का भक्षण करने की ओर बढ़ रहे हैं। ये कैसा व्यामोह, कैसा अविवेक है महाराज। मेरा आपसे निवेदन है, स्वेदज अंडज पिंडज उद्भिज ये 4 खानी है। पसीने से उत्पन्न होना, अंडे से उत्पन्न होना, पिंड से उत्पन्न होना, झिल्ली से उत्पन्न होना, ये 4 ही तो उत्पत्ति के स्थान है। मनुष्य उद्भिज से
झिल्ली से उत्पन्न होता है महाराज। हमें विवेक रखना होगा भीतर। जिस परमात्मा ने इतना सुंदर उपागम तैयार किया है महाराज, संसार के परमात्मा की किसी रचना में तुम्हें कोई खोट नहीं मिलेगी महाराज। भगवान ने अपनी तरफ से कोई खोट किसी को दी ही नहीं महाराज। भगवान किसी को सुख दुख देते ही नहीं महाराज। सुख दुख अपने कर्मों का फल है। हम जब भगवान से कहते हैं प्रभु हस्तक्षेप करिए, तब परमात्मा हस्तक्षेप करते हैं हमारे जीवन में। हाँ, जब प्रार्थना हम करते हैं तब हस्तक्षेप करते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान से कहते हैं, भगवती से कहते हैं, तब वो हस्तक्षेप करती हैं महाराज। निज कृत कर्म, अपने कर्म को सुधारो महाराज। मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। क्षण भंगुर, कबीर जिसे काचा घट कह देते हैं, कच्चा घड़ा कह देते हैं महाराज। पानी केर बुलबुला असमानुष की जात, इतना क्षण भंगुर है। इसको संभाल के इसलिए मत रखो कि मुझे लंबा जीना है, मुझे इतने भोग भोगने हैं, मुझे अपने संतति का, उसकी संतति का, उसकी संतति का दीर्घ मंगल लघु मंगल विवाह उपनयन इत्यादि देखना है। इतना नहीं सोचना है महाराज। बस इस शरीर का जतन इसलिए करो क्योंकि तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। शरीर के बिना महाराज वेदांत में भजन का कोई उपाय नहीं, कोई उपागम नहीं, कोई माध्यम नहीं महाराज। देवता भी तरसते हैं मनुष्य के शरीर के लिए। मनुष्य का शरीर है, भगवान का अनुग्रह बनाइए महाराज।